वेलकम बैक। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। देखो, इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किया है और ये रिवीजन पर्पस से है, तो आप लोगों ने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन वगैरह देखा है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, एक रिवीजन मोड में इसका प्रैक्टिस करना है। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे क्विकली कर सकते हैं, इस पे भी हमारा पूरा ध्यान रहना चाहिए। तो आपने जो कुछ भी सीखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारे टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आपने सीखा हुआ है, तो उसमें जो सबसे सुटेबल टाइप है वो आपको अप्लाई करना है। बार बार मैं ये बोलता हूँ कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत सारे वेज होते हैं, दैट्स वाई वी लव इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन इसलिए हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें बहुत सारा मेथड होता है और बहुत बार ऐसा होता है कि एक बच्चा जो है वो टीचर के कंपेयर में ज़्यादा सुटेबल और फास्ट बना लेता है। तो ये खैर जो है ज़्यादा इंटेंशन और जिसका जितना पकड़ होता है उस पर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे tan थीटा है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसको खुद से बनाओ और जल्दी बनाने का कोशिश करो और देखो कि कौन सा ऑप्शन आपका इसमें आता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे रूट tan थीटा, इससे पहले ही मैंने बताया था, तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये रूट tan थीटा एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो सबसे सुटेबल ये रहेगा कि हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग यहाँ पे tan थीटा को कुछ सपोज कर लें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे tan थीटा को सपोज कर लेता हूँ कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको एक्स स्क्वायर सपोज करेंगे तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा। ओके, अब देखिए tan थीटा को अगर मैं एक्स स्क्वायर जो है पुट करता हूँ, सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो फौरन से मुझको क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू इधर आ जाएगा आपका 2x और dx। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से डी थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 2x dx डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो आप पूरे क्वेश्चन को x के फ्रेम में चेंज कर रहे हो, x के फॉर्म में चेंज कर रहे हो, तो फाइनली यहाँ पे जो थीटा आया है सेक स्क्वायर थीटा, इसको भी हटाना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, डी थीटा इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 2x dx बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इससे फायदा ये होगा कि अब ये हो गया आपका 2x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस x टू द पावर 4, क्योंकि आपने tan थीटा को एक्स स्क्वायर लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा। अब देखो, अभी जो पूरा इंटीग्रेशन है ना हम लोग का, ये कितना स्मूथ हो गया। देखिए, रूट tan थीटा आपका क्या था, एक्स स्क्वायर, तो ये आपका x बचेगा, और पूरा जो डी थीटा है इसके जगह पे क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का पावर 4। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का पावर 4। तो अब हम लोग इसको लास्ट लेक्चर में ही पढ़े थे कि ये क्या है, ये 4 डिग्री x है। इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि हम लोग ऊपर और नीचे x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बचेगा 2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो ऊपर में कैंसिल होकर 1 बचा, यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आपका आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जहाँ एक्स टू द पावर 4 का फॉर्म है, तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया था कि इसमें हमको दो तरह का जो है सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ता है, दो तरह का हम दूल्हा यहाँ पे ढूंढ सकते हैं ना। एक क्या, x प्लस 1 बाई एक्स, और दूसरा x माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स हम कब लेते हैं, जब हमको डेरिवेटिव क्या चाहिए होता है, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको ये डेरिवेटिव चाहिए तो हम लोग इसको बनाते हैं दूल्हा। ठीक है, यानी इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, और अगर हमको इसका डेरिवेटिव देखिएगा तो क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 1 बाई एक्स का हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस सब हम लोग पूरा बात किए थे। ठीक है, तो अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये, तो अब देखो नीचे में ये दोनों बन सकता है, x प्लस 1 बाई एक्स भी बन सकता है, x माइनस 1 बाई एक्स भी बन सकता है, ये पूरा हम बात किए थे। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट चलेंगे। ठीक है, बट ये दोनों जब आप बनाइएगा तो आपको इसका बाराती भी चाहिए ना, इसका डेरिवेटिव भी चाहिए जिसको ये लेके जाएगा। तो इसको अगर हम लेके चलेंगे तो हम ऊपर में ये सेटअप करेंगे, इसको लेके चलेंगे तो ऊपर में ये सेटअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लॉजिक है वो ये, यहाँ पे आपको दोनों तरह का सेटअप चाहिए। तो मैं इसको देखो ऐसे लिख रहा हूँ, पहले 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा, और नीचे मैं कर दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ऊपर हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा अच्छे से देखिए, ऊपर हम लोगों ने इसको 2 को जो है इस तरीके से लिख दिया है। आप देखोगे तो ये आपका टर्म वापस कैंसिल हो जाएगा और 1 और 1 आपका 2 ही बचेगा। तो मैथमेटिकली कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि ये जो नीचे में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, या तो ये इस फैक्टर में टर्न होगा या तो इस फैक्टर में टर्न होगा। ठीक है, इस फैक्टर में टर्न होगा तो ये इसको लेके जाएगा,
इस फैक्टर में टर्न होगा तो इसका डेरिवेटिव इसको लेके जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसलिए जो दोनों जाने वाला है उसको मैंने ऊपर में सजा दिया है। अब उसके अकॉर्डिंग हमको बस नीचे में सेट करना है और आपका बहुत बिंदास तरीके से ये खत्म हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो, पहले मैं इसको अलग कर रहा हूँ, 1 + 1/x², ठीक है। अगर ये मेरा डेरिवेटिव है तो फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन होगा x - 1/x, देख चुके हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये होता है। अब इसका आप होल स्क्वायर करोगे तो ये है वही चीज, पर डिफरेंस क्या है आप देखिएगा, a - b का होल स्क्वायर है तो a² तो ठीक है, प्लस b² भी ठीक है, इसमें -2ab, ठीक है, यानी -2 एक्स्ट्रा है, क्योंकि x कट जाएगा 2ab कीजिएगा तो -2 एक्स्ट्रा है तो इसको +2 लगा दो, ठीक है जी। इसी तरीके से प्लस दूसरा पार्ट को अलग कीजिएगा तो हो जाएगा 1 - 1/x² dx, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, अब इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, x + 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे इससे तो इसमें +2 एक्स्ट्रा है तो -2 कर दीजिए। बहुत सिंपल है, काफ़ी फास्ट बना सकते हो, थोड़ा फास्ट बनाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना ये काफ़ी फास्ट बनता है, हमारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो अब देखो, इसको मैं u कॉल कर रहा हूँ तो ऊपर में क्या हो जाएगा, du, ठीक है जी। तो देखते ही पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पे मैंने इसको u कॉल किया है, ठीक है, यानी इसको मैंने u माना। तो अगर ये मेरा u है तो ये तो पहले से हमारा तय था कि अगर ये u होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, du हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका ही डिफ्रेंसिएशन क्या है, ये है, ओके। इसी तरीके से अगर मैं इसको v मानता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा v² - 2 को लिख देंगे क्या, √2 का स्क्वायर, ठीक है, ऊपर में क्या बन जाएगा, dv बन जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपका बिंदास तरीके से बन जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² + a² है, तो यहाँ पे होगा 1/a, ठीक है, tan इनवर्स x/a यानी u/√2, ठीक है जी। फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2a, तो 1/2a यानी 1/2√2, ठीक है, और आपका होता है log x - a यानी v - √2 बाई v + √2, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको u और v का वैल्यू डाल देना है, ठीक है। u कौन था, v कौन था, ये आपको पता है, तो देखो यहाँ पे हम बस डाल दे रहे हैं फाइनली 1/√2 tan इनवर्स, u था हमारा यहाँ पे x - 1/x, ठीक है, ये /√2 हो जाएगा प्लस 1/2√2 log v, तो v क्या था, v हम लोग का x + 1/x था, ठीक है, -√2 डिवाइडेड बाई x + 1/x + √2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फाइनली हम लोग अगर एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1/√2 tan इनवर्स x² - 1/√2x, ठीक है, प्लस 1/2√2 log, यहाँ पे आप देखोगे तो आ जाएगा आपका x² - √2x + 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपका आ जाएगा x² + √2x और +1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको देख सकते हो यहाँ पे आपको कहाँ पे ये ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ऊपर में माइनस चाहिए, नीचे में प्लस चाहिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट है। तो देखो ये बहुत फास्ट बनता है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया, लास्ट लेक्चर में भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो ऐसा क्वेश्चन बड़ा लोग थोड़ा देख के डरते या घबराते भी है, बड़ा क्वेश्चन है कैसे होगा, कुछ नहीं, आप थोड़ा प्रैक्टिस रखोगे ना, बहुत जल्दी बनता है, ठीक है। तो अगर MCQ में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन तो आप काफ़ी जल्दी बना सकते हो, सब्जेक्टिव आता है तो आपको इसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अगर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन रहेगा तब तो ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन हो जाएगा, वो हम लोग डेफिनेट वाले में डिस्कस करेंगे। डेफिनेट में हर जगह इनडेफिनेट के तरीके से नहीं बनाना पड़ता, उसका कुछ अलग लॉजिक भी होता है, उसको हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे, काफ़ी सुपर फास्ट मेथड आपको मैं वहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। बट अगर इनडेफिनेट में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से ट्राई करना है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है। 28 को कैसे बनाना है, देखिए सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्वेश्चन को देख करके ना आपको समझ में आ जाएगा, ये सब सिंपल क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पे है, आप इसमें जो 4th स्क्वायर रूट फंक्शन दिया है इसको आप बस देखिए, 1 + x का पावर 1/3 को आप देखिए, ठीक है, क्योंकि ये 1/4 में दिया हुआ है तो इसको मैं t का पावर 4 ले लेता हूँ। अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा, फौरन से डिफ्रेंसिएशन कीजिए, क्या आ जाएगा, 1/3 x का पावर -2/3, ठीक है, साथ में dx = 4 t का पावर 3 और dt, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं dx को लिखूँ तो ये हो जाएगा हमारा 4 3 × 12 t³, ठीक है, डिवाइडेड बाई कर सकता हूँ मैं यहाँ पे x का पावर -2/3, ठीक है, dt, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 12 t³ x का पावर 2/3 और dt। अब इसको कुछ कीजिए मत, ठीक है, इसको आप जाकर के वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए क्या, x का पावर -1/3 तो अभी कुछ नहीं किए, ये पूरा आपने t का पावर 4 पुट किया है तो ये आपको फाइनली t बचेगा, क्योंकि 1 का पावर 4 है इसलिए हम लोगों ने t का पावर 4 लिया था, ठीक है। अब ये dx के प्लेस में ये पूरा रख दो, 12 t³
x का पावर 2/3 और dt। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो ये x का पावर 2/3 और x का पावर -1/3, ये दोनों x का पावर को ऐड करेंगे तो आपको सिंपली x का पावर 1/3 बचेगा, ठीक है। और 12 t का पावर 4 हो जा रहा है और dt हो जा रहा है, ठीक है ना, t और t क्यूब t का पावर 4। अब देखो x का पावर 1/3, अब ये हम यहाँ से तो आसानी से लिख सकते हैं, x का पावर 1/3 क्या हो जाएगा, t का पावर 4 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 को बाहर कर लेते हैं तो ये हो गया आपका t का पावर 4 - 1। तो देखिए कितना सिंपल सा इंटीग्रेशन आपको फाइनली आ गया, ठीक है। ये t का पावर 8 हो जाएगा, ये t का पावर आपका 4 हो जाएगा dt। अब देखो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा t का पावर 9/9 माइनस t का पावर क्या आ जाएगा 5/5 प्लस c, ठीक है जी। तो फाइनली हमको सिर्फ t का वैल्यू रखना है और कुछ नहीं, ओके। तो चाहो तो आप यहाँ पे जो है अलग अलग कर सकते हो, और यहाँ पे दिया है किस तरीके से, तो यहाँ पे एलसीएम के फॉर्म में दिया है, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेकर के भी कुछ इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कोई इशू नहीं, मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। तो कैसे करेंगे देखो, इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। क्या कॉमन ले सकते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 12 है और t का पावर 5 हम लोग डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं जी, ओके। अच्छा नीचे क्या बचेगा, नीचे देखोगे तो 9 5 जा 45 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को अब बचेगा 5 t का पावर 4 और -9 ये बचेगा, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं, यहाँ पे कट करेंगे तो 3 4 जा और 15, ठीक है। तो 15 t का पावर 5। अच्छा देखो t क्या है, तो t जो था हम लोगों का, उस पर ध्यान दीजिए, t हम लोगों का था 1 प्लस x का पावर 1/3, ठीक है। तो t होगा क्या, तो देखो t यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस x का पावर 1/3 का पावर 1/4 हो जाएगा, क्योंकि t का पावर 4 इतना था ना, तो t को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो t का पावर 5 कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 5/4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस x का पावर 1/3 का होल पावर 5/4 डिवाइडेड बाई 15, 4/15 बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बच रहा है जी, ऊपर में 4 बच रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 और नीचे में 15, ठीक है ये। और इनटू अब 5t का पावर 4, तो t का पावर 4 अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये देखो t का पावर 4 करेंगे तो सिंपली हमको क्या बचेगा 1 प्लस 1 x का पावर 1/3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस x का पावर 1/3 और -9, ठीक है। फाइनली क्या आ रहा है, फाइनली आ जा रहा है 4/15, 1 प्लस x का पावर 1/3 का पावर 5/4 और इंटू करेंगे तो यहाँ पे 5 और 9, तो यहाँ पे देखो आ रहा है 5x का पावर 1/3 आ रहा है, 5 - 9 आपका 4 आ रहा है। तो ये आपका आंसर आ रहा है, इसको आप मिला लीजिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि फैक्टर कौन सा यहाँ पे दिखेगा, तो फैक्टर हमको दिख रहा है। तो देखिए एक्चुअली यहाँ पे कोई फैक्टर मैच नहीं कर रहा, तो और हम लोगों का जो फैक्टर है वो आप देखिएगा वो क्या आया है, वो आया है यहाँ पे आप देख सकते हो 5x का पावर -4, ठीक है, ये आया है ना, 5x का क्यूबिक रूट -4 आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो आपका 4 + 9 में है, तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो नन ऑफ दिस। तो कभी कभार ऐसा भी ऑप्शन रहता है नन ऑफ एबव वाला, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ओके। तो 29 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाइए, डेफिनेटली आपसे काफ़ी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन था। तो अगर x जो है उसका पावर कोई रेशनल है, जैसे 1/2 है, यहाँ पे 1/3 है, ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे किसका, तो 1/2 है तो 2 का लेंगे, और 1/3 है तो 3 का, यानी जो रेशनल वैल्यू में जो नीचे का टर्म होगा डिनोमिनेटर का, सिर्फ उसका एलसीएम लीजिएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 3 या 6, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे पुट कर देना है x = t का पावर 6, तो आपका ये क्वेश्चन काफ़ी इजीली बन जाएगा, ठीक है जी। तो इसके पीछे का लॉजिक भी काफ़ी सिंपल है, t का पावर 6 लेंगे तो डेफिनेटली ये दोनों पावर है, जो रेशनल पावर है वो आपका इंटीजर पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके लिए काम करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर x को t का पावर 6 लिया है तो dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा 6t का पावर 5 और dt, ठीक है। चलो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारा, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/x का पावर हाफ है, तो t का पावर 6 रखेंगे तो t का पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा, प्लस x का पावर 1/3 है, यहाँ पे t का पावर 6 रखेंगे तो t का स्क्वायर बचेगा, और dx का यहाँ पे 6t का पावर 5 और dt, ठीक है। चलो
अब नीचे में हम लोग देखेंगे 6t⁵ dt है, नीचे में आपका t² कॉमन है, t² को कॉमन ले लीजिए, सो t+1 बचने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैंसिल करोगे तो आपका आ जा रहा है 6t⁵ dt। ठीक है, t² से कैंसिल हो जाएगा बाई t+1। ओके, अब यहाँ से इसको बनाना काफ़ी सिंपल होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे बहुत तरह का तरीका लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर सिंपल ये भी कर लिया जाए तो ईजी हो जाएगा। t⁵ -1 कर दो, +1 कर दो। ठीक है, कर सकते हैं जी बिल्कुल, t+1 dt। ओके, +1 -1 कर देते हैं, +1 को पहले लिखते हैं फिर लिखते हैं -1। ठीक है, इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अब देखो, अब इससे क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा AQ + BQ। ठीक है, तो AQ + BQ का फॉर्मूला लगाइए, आपका काफ़ी जल्दी बन जाने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। तो AQ + BQ क्या होता है, A + B इंटू A² - AB + B²। तो ये आ गया। ठीक है, -1 अलग से है और नीचे आपका क्या हो गया, t+1 और dt। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग बारी बारी से दोनों टर्म में डिवाइड करेंगे, तो 6 बाहर ही है। ठीक है, ये कैंसिल होगा तो आपका बचेगा t² - t+1। ठीक है, ये बचेगा सिंपल, और dt और -1 के साथ पूरा को अलग कर देंगे, तो 6 भी कॉमन था तो आपका हो जाएगा 6 dt/t+1। ठीक है, तो अब देखो आंसर यहाँ पे आ चुका है, कह सकते हैं सिंपली। अगर हम लोग आंसर देखो तो क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 से बाहर में। ठीक है, t² का क्या हो जाएगा जी, t² का हो जाएगा t³ t³ t का हो जाएगा t²/2। ठीक है, 1 का हो जाएगा सिंपली t और माइनस यहाँ पे 6 हो जाएगा आपका log t+1। ठीक है, क्लियर है। अब हमको सिर्फ t का वैल्यू डालना है। t का वैल्यू क्या है अगर देखोगे तो यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ से आप देख सकते हो कि t का वैल्यू क्या है, x⁴ है। ठीक है, तो यहाँ पे डालते चलिए, तो 3 से 2 कट जाएगा, या 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 2t⁴ है। ठीक है, तो t⁴ क्या हो जाएगा, तो t⁴ ऐसे निकाल लेना ना, काफ़ी जल्दी जल्दी करना है इसको। ठीक है, तो x⁴ आएगा कट करके। हाँ, तो x⁴ फिर -2 3 6 हो जाएगा, t का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो x⁴ ठीक है, फिर +6 इंटू t क्या है, x⁴ ठीक है जी, -6 log t है x⁴ +1। अब जल्दी से आप मिला लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन मैच करेगा एग्जैक्टली। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सेम है जो हम लोगों ने अभी लिखा हुआ है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, अच्छे से बनाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 30 है यहाँ पे 30। अब यहाँ सब देखो आपका जैसे हम लोगों को दिख रहा है कि 2 फंक्शन है, एक x² है, एक log x है। ठीक है, तो आपको देखते ही लग गया होगा कि ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट से बनेगा, क्योंकि हम बाई सब्स्टिट्यूशन भी इसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको पहले ये ध्यान देना है कि अगर बाई सब्स्टिट्यूशन इसका सोल्यूशन हो जाता है, यानी अगर आप यहाँ पे DDL मेथड लगा देते हो, ठीक है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो वो उससे जल्दी बन जाएगा। लेकिन अगर उससे नहीं बनता तो आपको फिर वहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना पड़ता है। और यहाँ पे डेफिनेटली 2 तरह का फंक्शन है, एक x² है जो कि अलजेब्रा फंक्शन होता है। ठीक है, एक आपका log x है जो कि हमारा log फंक्शन है। तो अगर अलग अलग फंक्शन है तब तो वहाँ पे मुश्किल ही है काम करना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या कहता है, मैंने आपको बताया था कि आपको आइलेट रूल से चलना पड़ता है। ठीक है, आइलेट का मतलब आपको पता है क्या होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। ठीक है, सब आप सारी बातें जानते हो। एल का मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, ए का मतलब होता है अलजेब्रा फंक्शन। ओके, टी का मतलब होता है ट्राइगो फंक्शन और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब इसी ऑर्डर पे हम लोग चलते हैं, और जो पहले आता है उसको आप क्या लेते हो, यू लेते हो। ठीक है, जो पहले आता है, ठीक है, जो फर्स्ट में आता है उसको यू लेते हैं, और जो बाद में आता है लेटर उसको हम लोग भी लेते हैं। ठीक है, जब यू और भी का डिसीजन हो जाता है तो फिर ये ऐसा क्वेश्चन हो जाता है u इंटू वी डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग, तो इसका इंटीग्रेशन होता है u को हम लोग छोड़ देते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, माइनस, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है तो पहले u का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है जी, साथ में v का इंटीग्रेशन करते हैं, और इसका फिर से हम लोग क्या करते हैं, होल ओवर इंटीग्रेट इसको हम लोग करते हैं फाइनली। ठीक है, जैसे इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो जो भी आया अब हम लोग उसको फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यही होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ये मैंने आपको पहले अच्छे से समझाया हुआ है, आपने भी देखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखो तो ये अलजेब्रा है, ये आपका लॉगरिथम है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग पहले कौन आता है, तो पहले देखिएगा पहले ए आता है या एल आता है, तो आप देखेंगे कि पहले आपका एल आता है। ठीक है, तो पहले एल आता है यानी ये आपका यू बनेगा, ये आपका भी बन जाएगा। ठीक है, अब सिंपली अगर मैं जो है इसको अगर खोल दूं तो यू मेरा क्या है, यू मेरा log x है, तो यहाँ पर log x को रखिए बाहर। ठीक है, भी आपका क्या है, भी x² है। ठीक है, dx माइनस फिर u का डिफ्रेंशिएशन यानी log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग साथ में इस v का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है ऐसे, और होल ओवर लास्ट में इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इसको बल्कि ऐसे लगा देता हूँ मैं, ज़्यादा भी ईजी रहेगा ये। ठीक है, अब सही है, मतलब du बाई डी एक्स कर दीजिएगा। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन कर लीजिएगा और जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे उसका फाइनली एक बार और इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन होता है, तो v का इंटीग्रेशन करेंगे यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, और जो भी वैल्यू आता है यहाँ पे ये पूरा वैल्यू उसका फिर से इंटीग्रेशन किया जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, लॉग एक्स हमारा ज्यों का त्यों रहेगा माइनस, अब यहाँ पे देखो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा काम हो गया। अब साथ में इसको फिर से एक बार इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है जी, तो वैल्यू क्या आ जाता है देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ऊपर में कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स, ये पहला टर्म ये तो आपका बच गया। यहाँ पे देखोगे ये आपका ये एक्स स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो -1/3 को पहले बाहर निकालिए और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका अगेन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो फाइनली आंसर देखो आ चुका है एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 9। तो एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 9 ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से आप इसको पहले से भी आसानी से जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या यहाँ पे 31 नंबर है। 31 नंबर वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, कुछ नहीं करना, बस यू और भी का डिसीजन लेना है, और ये जो फॉर्मूला आप लोग जानते हो पार्ट्स का, इसमें आपको बिठा देना है। ठीक है, अगेन देखो आप पहले कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से कोई काम नहीं होगा, सो हम लोग देख लेते हैं। ये आपका एक्स अलजेब्रा फंक्शन है, ये आपका इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो अब आइलेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे पहले आई आता है, यानी जो इनवर्स फंक्शन है वो पहले आता है, तो ये आपका यू बन गया। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, और ये आपका भी बन गया। अब यहाँ पे बिठा दीजिए, तो यू को बाहर करना है यानी साइन इनवर्स एक्स को बाहर करेंगे। ठीक है, भी को इंटीग्रेट करेंगे एक्स डी एक्स माइनस, फिर यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर भी का इंटीग्रेशन होगा यानी एक्स डी एक्स, और लास्टली हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलो अब देखो एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, साथ में साइन इनवर्स एक्स है माइनस, यहाँ पे फिर से अगेन आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो 1/2 को बाहर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका अब हमको फाइनली करना है, काफ़ी जल्दी हो जाएगा इस तरह क्वेश्चन, तो आप काफ़ी अच्छे से करना जान रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक सेटिंग कर देता हूँ ताकि ये हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाए। तो मैं इसको देखो ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर -1 + 1 कर देता हूँ, इससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब देखिए कितना जल्दी बनने वाला है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम करने के लिए यहाँ पे माइनस का कॉम को प्लस कर देते हैं, तो +1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी आपका सेम टर्म रहेगा। ओके, और +1 को अलग कर देते हैं, तो +1 को अलग करेंगे यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा dx बाई अच्छा यहाँ पे माइनस है आगे, तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखिएगा यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होकर के क्या बचेगा, तो एक ऊपर में ही सिर्फ टर्म बचेगा, तो फाइनली यहाँ पे जो आएगा ना वो आपका आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में dx। अब इसको आपको सिर्फ फार्मूला को अप्लाई करना है, सारा फार्मूला है यहाँ पे। तो ये जैसे क्या क्या हो, अच्छा यहाँ पे आपका 1/2 भी होगा। ठीक है, चूंकि 1/2 भी है तो -1/2 कर लीजिएगा। ओके, अब चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सारा फार्मूला ही है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, +1/2। अब देखो यहाँ पे फार्मूला क्या आता है, यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा आपका x/2 होता है। ठीक है, फार्मूला अच्छे से याद रखिएगा, सेम फैक्टर होता है, प्लस a²/2, तो a तो 1 है तो 1/2। ठीक है, साइन इनवर्स x हो जाएगा, और यहाँ पे भी -1/2 आपका इसका क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी जल्दी जल्दी यहाँ पे हम लोग सोल्व कर सकते हैं, देख सकते हो यहाँ पे फाइनली क्या आ रहा है, = आ जाएगा x² साइन इनवर्स x। ठीक है जी, यहाँ पे देखोगे तो प्लस आपका बन जाएगा x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको आप देखिएगा तो ये 1/4 है और -1/2। ठीक है, तो 1/4 में -1/2 करेंगे तो आपको -1/2 बचेगा क्या, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, आप यहाँ पे ये करो कि इसको कॉमन ले लो, साइन इनवर्स एक्स को। ठीक है, साइन इनवर्स x/2 को कॉमन ले लो, तो फाइनल देखो आंसर यहाँ पे आ रहा है, साइन इनवर्स x/2 हो गया कॉमन, बचेगा x² -1। ठीक है, क्योंकि ये x²/2 था, अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा 1/4 था ना, 1/4 साइन इनवर्स x -1/2 साइन इनवर्स x, तो 1/4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे क्या बचेगा जी 1/4। ठीक है, चलो अब अगर हम इसको कॉमन लेते हैं x साइन इनवर्स x/2 को। ठीक है, इसको अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x² -1, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अच्छा ये कॉमन भी 4 निकलेगा ना, साइन इनवर्स x/4 को कॉमन लेते हैं। ठीक है जी, फिर वापस आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप देखिएगा वही बच रहा है, तो मैंने साइन इनवर्स x को कॉमन लिया दोनों जगह और 1/4 को कॉमन ले लिया, तो बचेगा आपका यहाँ पे
2x², यहाँ पे -1, ठीक है, और प्लस आपका बच जाएगा x/4√(1 - x²). यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, तो यहाँ पे ये बी नंबर हम लोगों को एग्जैक्टली मिल रहा है, तो आपका बी नंबर करेक्ट है, ठीक है। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इसी तरह का क्वेश्चन आता है। आई होप आप लोग इसको पहले से करते आ रहे हो। कुछ और भी क्वेश्चन उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक आपने काफी एंजॉय किया होगा, बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।